को पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना के इसको पंजाब हाईकोर्ट में, वहां लाहौर हाईकोर्ट जो है वहां पे चैलेंज कराना चाहिए। पर्टिकुलर टिपिकल पाकिस्तानी ऑर्डर, जो जैसा कि अभी मिस्टर सिकरी ने कहा कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर जी, क्योंकि वहां की फौज या जो वहां का प्रशासन है वो कैसे चाहेगा कि उनके खिलाफ में सबूत इकट्ठे होके परत दर परत और ज्यादा बढ़ते जाएं। Nobody will allow this kind of thing, that typical Pakistani kind of reply. जो पाकिस्तान के भी कुछ कानून के जानकार हैं, उनका मानना है कि ट्रायल और इंक्वायरी में जो है, जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक जो है कोई भी रिपोर्ट या कोई भी जो आप जांच कर रहे हैं वो अधूरी रहती है। उस हिसाब से अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन नहीं दी तो उस हिसाब से ये चीज इलीगल है। ये कानून की जो न्याय की जो पूरी एक भावना उसके खिलाफ है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी इंक्वायरी के बेसिस पे आपको कन्विक्शन करना है तो वहां पे अगर किसी गवाह को एग्जामिन किया गया है तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए मस्ट, उसके बगैर खराब है। लेकिन क्या ये सूरत यहां थी? ये जो मिशन आया था, ये कमेटी आई थी, इसके बेसिस पे तो कन्विक्शन होना नहीं था वहां पे। वहां पे तो इंडिपेंडेंट चल रहा, दिस कुड हैव बीन जस्ट वन ऑफ द इनपुट्स और दिस वाज ओनली टू वेरीफाई कि यहां जो हिंदुस्तान में चल रहा है कार्रवाई, जो कसाब के ऊपर हुई है, जो बाकी चला है 26/11 का, वो सब कोई फार्स नहीं था, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिएटेड नहीं था जी। ये सब एक उसके ऊपर मोहर लगाता, बस वो मोहर भी लगवाने के लिए तैयार नहीं। राजीव जी, यहीं पर एक बड़ा पेच है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों के कानून में ऐसा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए जरूरी है, ऐसे में हमने पाकिस्तान के साथ जब समझौता किया और जब इनकी न्यायिक आयोग को आना था तो जब ये हुआ कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन की इसमें परमिशन नहीं होगी, तो ये हमने समझौता किया था। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि दरअसल एक पाकिस्तान की कूटनीतिक चाल थी। वो जानते थे कि अदालत में जाएंगे तो इस तरह की चीज होगी और भारत उस कूटनीतिक ट्रैप में जो है एक तरह से फंस गया और हमने क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत दे देनी चाहिए। तो उसमें क्या तकलीफ थी? अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हमने दी क्रॉस एग्जामिनेशन, पर ये एक निर्णय लिया गया था और पाकिस्तान ने इसको मान लिया था। इसके बाद नए मुद्दे उठाना, देखिए एक और बात मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में आज जुडिशरी भी एक राजनीतिक रोल प्ले कर रहा है जी। और कहा जाता है कि जुडिशरी के पीछे फौज है। तो मैं समझता हूं कि जो भी जुडिशरी कर रहा है, एक आंख वो उस तरफ फौज की तरफ भी देख रहे हैं, भी वो क्या चाहते हैं। हो सकता है कि सिविलियन सरकार, पहले गिलानी जी की सरकार थी, वो चाहती हो कि ठीक है मामला आगे बढ़ा जाए, आए थे, बड़ी अच्छी बातें हुई, माहौल अच्छा था, उनका और मनमोहन सिंह जी के बीच एक अच्छा वातावरण और रिलेशनशिप था। पर फौज नहीं ना चाहती, क्योंकि असली जो से गिल्टी हैं वो तो फौज हैं। जैसे मैंने कहा, अबू जिंदल की गवाही से सब साफ हो रहा है कि कौन था पाकिस्तान में, कौन ये डायरेक्ट कर रहा था। और ये केवल सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन की बात नहीं है, हमने टेप दिए हैं, हमने और कई इतना एविडेंस दिया है, वो डेविड हेडली का एविडेंस है, उसे भी हमें क्रॉस एग्जामिन हमने नहीं, हमें सुपुर्द नहीं किया उन्होंने। पर फिर भी ये सब मिला के अगर पाकिस्तान एक अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उनके पास काफी सबूत है। अगर वो चाहें कि ये जौन से 26/11 के पीछे जौन से लोग हैं उनको अगर सजा देनी हो तो वो कर सकते हैं, पर वो नहीं चाहते, क्योंकि राजनीतिक वजह है। आपने जुडिशरी की बात की और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वहां पर जो चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने कल ही जो है लंदन के एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अपनी परफॉर्मेंस और क्वालिटी जजमेंट से लोगों का भरोसा जीतना होगा। लेकिन साथ साथ एक और वहां के जो वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठतम जो एक लॉयर हैं, वो मियां शकीरुल्लाह जन, उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं होता है भारत देश में, पाकिस्तान का जिक्र करते हुए, तो इसका असर सीमाओं से परे होता है। राजीव जी, जिस तरह से जुडिशरी की बात की, बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी, हालांकि हम ये मानते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में जुडिशरी जो है स्वतंत्र है, अपना फैसला लेती है, लेकिन इस वक्त लोग मानते हैं कि वहां की जुडिशरी जो है उतने स्वतंत्र नहीं है और वहां पर भी जुडिशरी में भी जो कट्टरपंथी लोग हैं या उनके समर्थक हैं, उनकी अच्छी खासी घुसपैठ हो चुकी है और हर फैसलों पर उनका असर दिखाई देता है। ऐसा आप मानते हैं क्या? बिल्कुल, ये बात एवरीबडी नोज अबाउट इट। द वे जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया, उसके कहीं नजदीक भी नहीं है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस जुडिशरी की। ये हमको देखना पड़ेगा, वी हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री
पाकिस्तान के क्रिएशन से लेके आज तक जो है उनका इंटरनल माहौल ही ऐसा रहा है कि कभी जुडिशरी को स्वतंत्र होने ही नहीं दिया गया। अब जुडिशरी ने काफी सख्त फैसले लिए हैं, मानते हैं, जस्टिस चौधरी के आने के बाद में काफी सख्त फैसले हुए भी हैं, लेकिन उसको आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते, टोटल इंडिपेंडेंस। आज भी इट इज ओवरशैडोड बाय द आर्मी, और जो आर्मी कह रही है वही हो रहा है वहां पे, चाहे आप उसको एग्जीक्यूटिव में देखें चाहे उसको जुडिशरी में देखें। तो आई डोंट से, with all respect to the judiciary of Pakistan, I don't say or I don't feel that they have this kind of independence जैसा हमारे यहाँ पे है। जी, तो यानी कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसकी भूमिका को लेकर भी इन दिनों, और सिर्फ ये भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं सिर्फ भारत में नहीं उठ रहे। आपको याद होगा कि वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है पीपीपी, उसके भी नेताओं ने खुलेआम जो है जुडिशरी के ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाए हैं। तो पाकिस्तान की जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ फैसले देती है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं, और खास करके इस मामले में, जबकि जिस तरह से इस कोर्ट ने कहा कि जो न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट थी, 800 पेज की रिपोर्ट थी, उसको कहा कि ये समय की बर्बादी है और एक किसी हिसाब से जो है लीगल फॉर्म पे कहीं खड़ी नहीं होती। बहरहाल इस मुद्दे पर और भी मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर और भी कुछ बिंदु, उन सब पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। LIC की जीवन तरंग पॉलिसी, प्रीमियम भरने का सिलसिला चाहे खत्म हो जाए पर रेगुलर इनकम आती जाए। उठा भाई, बैठ जा बेटा तराजू पर। लाला जी 15 किलो गेहूं तोल दो। पहले इसे तो हटाओ, बाट कहाँ रखूं? पूरे 15 किलो का है, तौल लो। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? और ये जो तुम ईंट पत्थरों से सामान तोलकर ग्राहकों को बेवकूफ बना रहे हो, उसका क्या? ध्यान रखें कि मापतौल विभाग द्वारा प्रमाणित बाटों का ही इस्तेमाल हो। यदि ऐसा नहीं है तो फौरन शिकायत करें। मापतौल से हटा ध्यान, मेहनत की कमाई का हुआ नुकसान। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 26/11 के मामले में पाकिस्तान की कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिया है, जिस तरह से उसने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को अवैध कहा है, गैर कानूनी कहा है, उसी के इम्प्लीकेशन पर बात कर रहे हैं, अदालत के रवैये पर बात कर रहे हैं, और भारत पाकिस्तान के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उन पर बात कर रहे हैं। राजीव सीकरी जी और राजीव नंदा जी हमारे साथ हैं। और इस बीच राजीव नंदा जी, एक बात और, वहां के जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं मोहम्मद अजहर चौधरी, उन्होंने साथ ही एक बात और उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर जो 7 लोग इसमें जो आरोपी हैं, अगर 7 लोग अगर इसमें बरी हो जाते हैं तो सीधा सीधा जो भारतीय जज SS शिंदे हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ एविडेंस को फॉलो नहीं किया, वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं कानून के नजरिए से? एक लफ्ज का इस्तेमाल करूंगा, रिडिकुलस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जितनी सफाई से और जितने कानूनी प्रॉपर प्रोसीजर के मुताबिक ये ट्रायल हुई है, उससे ज्यादा फेयर ट्रायल नहीं हो सकती। ये जो जज साहब शिंदे साहब ने की है ट्रायल, हैट्स ऑफ टू हिम। इतने दबाव के बाद और इतने बड़े मामले को इतने आराम से उन्होंने जजमेंट दी है, और हर पहलू पर गौर करते हुए कहा है कि तो मैं हैरान हूं इस स्टेटमेंट के ऊपर कि क्या बेसिस के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो इतने सीनियर वहां के कानून के ज्ञाता हैं। आमतौर पर जो एक दूसरे जो देश हैं, वो एक दूसरे के यहाँ जो कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं, उसमें उन कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, उसमें मानते हैं कि वहां पे फेयर हुआ, वहां पे जो है कानूनी प्रक्रिया ठीक हुई। अगर हम इस तरह से बात नहीं, इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा सा कॉमन है, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से फॉलो किया है। अब वही सिस्टम हमारे यहाँ है, वही सिस्टम मोर और लेस वहां पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई सिस्टम डिफरेंट है। दैट इज वाई, जब मैंने अभी आपको पहले कहा था कि इस ऑर्डर को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, तो एग्जैक्टली सेम थिंग अगर इंडिया में होती तो यहाँ पे जो भी लोकल जुरिस्डिक्शनल हाईकोर्ट होता वहां पे जाके चैलेंज होता। अब वहां का जुरिस्डिक्शनल हाईकोर्ट बनेगा लाहौर। तो ऐसे इट इज, आई कैन अंडरस्टैंड सम यूरोपियन कंट्री सेइंग अबाउट इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कोई कहे, वहां के हमारे लीगल सिस्टम के बारे में जानते नहीं है।
पाकिस्तान अगर ऐसा कहे या पाकिस्तान के कोई कानून के ज्ञाता ऐसा कहें तो मुझे हैरानी है, इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। राजीव जी, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट मैं एक पहलू और जोड़ता हूं। अभी जो हाल ही में जो एक डेनमार्क के साथ हुआ, डेनमार्क में जो किम डेवी थे, जो आर्म्स ड्रॉपिंग के आरोपी थे, उनको जो है लोकल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब प्रत्यर्पण से इनकार किया, भारत में प्रत्यर्पण से इनकार किया, तो उसके बाद जो है वहां की जो सरकार थी उसने जो उसको चैलेंज नहीं किया इस फैसले को, किम डेवी के प्रत्यर्पण को, और भारत सरकार को नागवार गुजरा। भारत ने कहा कि उनसे जो डिप्लोमेटिक लेवल है उसको भारत ने स्केल डाउन कर दिया है। जी, क्या आपको लगता है पाकिस्तान के साथ, जबकि पाकिस्तान अगर इसमें कोर्ट में नहीं जाता, आगे इसको चैलेंज नहीं करता है, जैसे कि राजीव नंदा जी कह रहे हैं कि इसको चैलेंज किया जा सकता है लाहौर हाई कोर्ट में, अगर पाकिस्तान चैलेंज नहीं करता तो क्या भारत को भी इस तरह के कदम जो डेनमार्क के साथ हमने उठाया, ऐसी कुछ पहल करनी चाहिए? देखिए, जब 26/11 के बाद हमने कहा था कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, सब रिश्ते तोड़ दिए थे, फिर 8-9 महीने बाद शर्म अल शेख में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हम बात करेंगे। जी, क्यों किया? ये जो सा आतंकवाद का मुद्दा था, ये क्यों पीछे हटा दिया? क्योंकि पड़ोसियों से बात करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूं, मैं देखिए, बात करनी चाहिए, पर ये जो सा इसकी प्राइमेसी है टेररिज्म की, ये थोड़ी दूर होगी। फिर हम और बातों पर लग गए, ट्रेड होगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, सियाचिन, सर क्रीक, ये वो सब। अब क्रिकेट पे भी आ गए, अब क्रिकेट पे भी आ गए हैं। अब ये ठीक है, ये सब करते जाएं, पर जब तक ये मूल मुद्दा आतंकवाद ये नहीं इसका फैसला होता, तो हम कैसे अच्छे रिश्ते बना सकते हैं? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपका मुल्क है, आपकी जो स्टेट है, वहां के लोग, कई तत्व हैं, वो ये चाहते हैं भारत को तोड़ें, कमजोर करें, वगैरह वगैरह। अब अगर एक आपकी स्टेट पॉलिसी ये है, तो कैसे रिश्ते बन सकते हैं अच्छे? तो एस.एम. कृष्णा साहब ने बीते दिनों कहा था कि सबसे बड़ा जो टेस्ट होगा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, और पाकिस्तान रिश्ते अगर सुधारना चाहता है तो 26/11 का जो केस चल रहा है पाकिस्तान में, वो सबसे बड़ा टेस्ट होगा। देखिए, एक तो 26/11, 2-3 बातें। एक है 26/11 का केस, एक है कि वहां अभी और क्या तैयारियां हो रही हैं और आतंकवाद फैलाने के लिए, क्या उनके टेरर कैंप वगैरह बंद हुए हैं? आर्मी चीफ ने अभी बयान दिया है कि भारत में बहुत सारे आतंकवादी पीओ की तरफ से। अच्छा, और ये अभी जो नया एविडेंस आया अबू जिंदल का, अब इसके सामने हम कैसे कह सकते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल होगा पाकिस्तान? डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक स्तर पे हमें किस तरह का दबाव अब पाकिस्तान पे बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान रिजल्ट ओरिएंटेड जो है काम करे 26/11 के मामले में? देखिए, हम जितना भी दबाव डालें, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा। ये दबाव केवल या तो अमेरिका का होगा, या सऊदी अरेबिया का होगा, या चीन का होगा। अगर अबू जिंदल हमारे हाथ में आज आया है, वो इसलिए कि अमेरिका ने दबाव डाला और सऊदी अरेबिया ने भी सहयोग किया। पाकिस्तान ने बहुत इसके ऊपर ऑब्जेक्शन की होगी और रेजिस्ट किया होगा, पर फिर उसके बावजूद ये सब आ गए। तो उनके जरिए अगर कोई दबाव होगा तो तब वो पाकिस्तान मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकली, वहां की सरकार, वहां की जनता, वहां की सेना कभी नहीं चाहेगी कि भारत के दबाव से ही कुछ कदम उठाएं आतंकवाद के खिलाफ। ये उनके लिए सुसाइडल मामला है। सुसाइडल होगा। राजीव नंदा जी, अब इसमें भविष्य में जो है जिस तरह की बात चल रही है, और जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत से कहेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन दे, भारत ने कहा है कि वो पूरे जब डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कोर्ट के, उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद देखेंगे। आपको लगता है कि ये ठीक है कि पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेगा, जैसा राजीव सीकरी जी ने कहा, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए और पाकिस्तान की जो आवाम है उसको दिखाने के लिए कि हमने फेयर ट्रायल किया और हमें कोई किसी चीज का जो हम जो कह रहे हैं वो सही है, इसलिए आपको लगता है क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन देने में, और अब दोबारा आयोग आए उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक प्रॉपरली कानून द्वारा स्थापित कोर्ट ने उसकी ट्रायल की प्रक्रिया को पूरा करते हुए, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन जहां जहां जरूरी था वहां हुआ, जो जो गवाह पेश हुए उनको क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। अब दोबारा से थोड़ी ट्रायल होती है उसकी। आप एक केस की 2 दफे थोड़ी ट्रायल करेंगे, एक इस देश में और एक उस देश के कमीशन को परमिशन देंगे कि दैट यू कम एंड सिट ओवर द जजमेंट ऑफ माय जज। इट इज नॉट परमिसेबल इन लॉ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कानून के खिलाफ होगा, एटलीस्ट इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। आप ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो वो जज साहब ने ट्रायल होल्ड करी है उसके ऊपर मेरे को एज ए अपीलेट कोर्ट ट्रायल करने के लिए इजाजत दी जाए। किस बात के लिए?
आर यू कंडक्टिंग ए पैरेलल ट्रायल? यानी आप कह रहे हैं कि दो विकल्प में अगर मान के चलेंगे, जिसमें एक की उसको चैलेंज करना हायर कोर्ट में और दूसरा विकल्प दोबारा आयोग उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन देना, इसमें आप कहेंगे जो पहला विकल्प है इसको चैलेंज किया जाए, वही विकल्प कानूनी रूप से सही है? मेरे हिसाब से वही विकल्प कानूनी रूप से सही है, क्योंकि आप उनके अगर देश के कानून के मुताबिक चल रहे हैं तो एक कोर्ट का फैसला आया है जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं है, उससे ऊपर की कोर्ट हाई कोर्ट है, वहां जाइए चैलेंज कीजिए। क्योंकि जब यहां पे उनका आयोग आया था बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दी जाएगी। आप पहले तो फर्स्ट यू प्ले द गेम एंड देन से नो चेंज द रूल्स। ये तो पाकिस्तानी तरीका है। तो सवाल है कि कानूनी रूप से तो राजीव नंदा जी ने कह दिया कि विकल्प क्या है, क्या कूटनीतिक रूप से भी कई विकल्प है कि कूटनीतिक रूप से भारत गौर करेगा अगर पाकिस्तान इस तरह से कहता है कि दोबारा परमिशन दोबारा आने की आयोग आए और नहीं, वो उस सवाल नहीं उठता है। ये हमारे लिए भी तो बड़ी मुश्किल है। मैं समझता हूं कि हमें दबाव रखना चाहिए और ये जो सी ट्रायल है इसको जल्दी खत्म करना चाहिए। जो हमें कसाब से और अबू जिंदल से एविडेंस लेना था, इंफॉर्मेशन लेनी थी, जल्दी लें और उस सेंटेंस दें, एक्सिक्यूट करें। पर लोग आशंका ये जता रहे हैं कि अगर जब 21 जुलाई को इसकी दोबारा डेट है और ये लोग आशंका जता रहे हैं कि अगर इसमें जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है कि उस कोर्ट में जो है आतंकवाद निरोधी कोर्ट जो है वहां पे ये मामला खत्म हो जाए, गिर जाए और सातों लोग बरी हो जाए। ऐसी सूरत में भारत क्या जल्दी से जल्दी कर सकता है? देखिए, हमें पाकिस्तान को ये कन्विंस करना होगा कि हम सीरियस हैं। तो जॉन से भी अक्यूज हैं जिनको सजा दी गई है, उन सेंटेंसेस को एक्सिक्यूट करना चाहिए। कितने साल से अफजल गुरु का मामला टंगा हुआ है जी? कसाब को 3.5 साल, 3.25 साल हो गए हैं। कितनी देर चलाएं, कितनी देर लटकाए रखेंगे ये मामला? अगर हम अपना जल्दी मामला नहीं करें तो लोग कहते हैं ठीक है ये तो टलता जाएगा मामला, ये तो हिंदुस्तान में तो ऐसे ही बातें चलती हैं। मतलब कोई क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए हमारे प्रोसेस में। ये थोड़ी है कि एक बार कोर्ट में मामला गया तो सालों साल उधर फंसा रहा। यानी कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान पर दबाव डालना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान पहल करे और हमें कुछ रिजल्ट दे। जो हमारे पास एक मुजरिम है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें जी। हम बाकी सातों की बात अलग है, इसके खिलाफ तो हम करें। फिर देखिए क्या रिएक्शन होता है पाकिस्तान में जी। यानी कुल मिलाकर फिलहाल इस पूरे मसले में जो है कुछ कार्रवाई भारत की ओर से भी करने का वक्त है। भारत भी इसमें जल्द कुछ कार्रवाई करे और पाकिस्तान को कूटनीतिक दबाव बनाना भी जो है वो एक विकल्प हो सकता है। हम पाकिस्तान की अदालत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन भारत को जो करना है वो करना पड़ेगा, पूरी दृढ़ता के साथ करना पड़ेगा। बहरहाल चर्चा में आज बस इतना ही। आप दोनों लोग यहां पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।